सभी का फिर से स्वागत है आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, शुरू से हम लोग इंटीग्रेशन का बहुत शानदार टॉपिक पढ़ाए हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और ये लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 में आज हम लोग बहुत शानदार इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। लेक्चर 4 में आज हम लोग इंटीग्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रिगोमेट्रिकल इंटीग्रेशन। ट्रिगोमेट्रिकल इंटीग्रेशन का यूज कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन में ट्रिगो का जब यूज आएगा तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसी पर हम लोग यूज करेंगे कि इंटीग्रेशन का यूज कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन के दम पर कैसे हम लोग आगे ट्रिगोमेट्रिकल इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिगोमेट्रिकल इंटीग्रेशन से रहता है। ट्रिगोमेट्रिकल इंटीग्रेशन में ट्रिगोमेट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। सारे इंटीग्रेशन 80% क्वेश्चन, 80 कहा जाए या 90% क्वेश्चन कहा जाए, इंटीग्रेशन में जो भी क्वेश्चन 90% लगभग क्वेश्चन रहेंगे वो ट्रिगोमेट्री के बेस पर होते हैं। इंटीग्रेशन में दो तरह के इंटीग्रेशन पाए जाते हैं, एक होते हैं अलजेब्रिकल इंटीग्रेशन और एक होते हैं ट्रिगोमेट्रिकल इंटीग्रेशन। तो अलजेब्रिकल इंटीग्रेशन में अभी शुरुआत में कुछ हम लोग पढ़े हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में, लेकिन लेक्चर 4 में हम लोग ट्रिगोमेट्री वाला इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन में ट्रिगोमेट्री का यूज करेंगे हम लोग। इसी दौरान हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसा कि आपको बता दें, सिर्फ आपको 12th मैथ में अगर 90+ स्कोर करना हो, 90 में जितना बढ़ाना हो, सिर्फ 6 चैप्टर, 5 से 6 चैप्टर आपको हम बता देंगे। उस 6 चैप्टर को आपको पढ़ लेना है। वो 6 एक्सरसाइज को बढ़िया से सीख लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा। उस 6 चैप्टर के दम पर आप आराम से मैथ में 90+ से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, और इसकी गारंटी हम लेते हैं। उसके लिए आपको जो दिया गया कॉन्सेप्ट है उसको बार बार देखना है। मैथ में नंबर उठाने के लिए अब पूरे चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसको आप नहीं भी पढ़कर और आप उसको एक्सेप्ट छोड़ सकते हैं, और उसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं आपको बताया जाएगा। उससे आपका 100% ऑब्जेक्टिव हो या 2 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, सिर्फ 6 चैप्टर ऐसा आपको पढ़ा देंगे। अगर नंबर की बात किया जाए तो 6 चैप्टर पढ़ के आप मैथ में 90 नंबर ला सकते हैं। 90 से ज़्यादा ही आ सकता है, लेकिन 90 से कम नहीं आएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो आपको बस करना क्या है, जो जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं इंटीग्रेशन में, आज का बहुत शानदार लेक्चर शुरू होने जा रहा है, और इस इंटीग्रेशन का बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग ट्रिगोमेट्री का यूज करेंगे। उसी पर हम लोग बात करेंगे कि ट्रिगोमेट्रिक इंटीग्रेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक इंटीग्रेशन में हम लोग कैसे इस पर काम करेंगे। अब देखेंगे ट्रिगोमेट्रिक इंटीग्रेशन में अब आइए हम लोग ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे। ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन में बहुत शानदार आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, और इसी कॉन्सेप्ट से आप आराम से बढ़िया क्वेश्चन बनाएंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन। इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे लेकिन ट्रिगोमेट्री का यूज करते हुए। ट्रिगोमेट्री का यूज करते हुए इसके इंटीग्रेशन को ध्यान से समझेंगे। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के दम पर इंटीग्रेशन में कैसे बनाना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है, आइए उस पर हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे। इसमें आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। जैसे इस ऐसे इंटीग्रेशन में
आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। तो आइए इसका यूज कैसे करेंगे। पहले हम लोग जैसे कि जानते हैं कि इंटीग्रेशन में सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ डिफरेंशिएशन के फार्मूला को यहाँ लिखेंगे और कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूला को लिखेंगे, दोनों से कंपेयर करेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग कंपेयर करेंगे और उसके मदद से आपको इंटीग्रेशन का ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन में साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे कि साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ कॉस हुआ, उसी प्रकार इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला यहाँ क्रिएट करेंगे, ओ कॉस का इंटीग्रेशन आज के बाद यहां से निकलेगा साइन एक्स प्लस सी। तो देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंशिएशन में साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हुआ था, तो अब इंटीग्रेशन में उसी कॉस का इंटीग्रेशन अब साइन बन जाएगा और कांस्टेंट प्लस सी जुड़ जाएगा। इंटीग्रेशन का रूल है कि किसी भी इंटीग्रेशन फंक्शन किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें कांस्टेंट सी जोड़ देना है। उसी तरह दूसरा जो रूल है, कॉस का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन हो गया। उसी तरह यहां दूसरा फॉर्मूला क्रिएट होगा कि साइन का इंटीग्रेशन, अब देखिए होता क्या है, अब हम लोग माइनस साइन का इंटीग्रेशन तो नहीं बोलेंगे ना कि माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं। माइनस साइन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम लोग माइनस साइन का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए हम लोग सिंपल साइन का इंटीग्रेशन याद करेंगे। तो साइन, अब माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे तो साइन का हो गया कॉस, और ये माइनस उधर शिफ्ट हो गया तो ये माइनस यहां लग गया, प्लस सी हो गया। ये दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। तीसरा फॉर्मूला है tan का डिफरेंशिएशन हो गया हम लोग का सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह यहां भी तीसरा इंटीग्रेशन आज बनेगा कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहां हो जाएगा वापस tan x। तो देख क्या रहे हैं कि डिफरेंशिएशन में जो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे उसका जो डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट निकला है उसी को इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन का रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है tan, यहाँ पर tan जो है अभी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है और सेक स्क्वायर डिफरेंशिएशन का आंसर है। उसी प्रकार अब उल्टा हो रहा है, जो डिफरेंशिएशन का आंसर है वो अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, और जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था वो अब इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। तो क्या आप बताए थे, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का पूरा उल्टा काम करेगा, इसीलिए हम लोग उल्टा प्रोसेस काम कर रहे हैं। ये तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। अब इस पर हम लोग बात करेंगे, हाँ अब देखेंगे वह, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। चौथा में हम लोग बात करेंगे, उसी तरह कॉट का जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, कॉट का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा फॉर्मूला को बस याद रखना है। उसी तरह उल्टा यहाँ चौथा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, तो अब कॉसेक स्क्वायर, अब माइनस लेकर नहीं बोल सकते हैं ना, माइनस को उधर शिफ्ट कर दिए तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉट एक्स। अब अच्छा लगेगा बोलने में कि माइनस कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, अच्छा नहीं लगता बोलने में, इसीलिए सिर्फ कॉसेक स्क्वायर का बोलेंगे तो ये माइनस शिफ्ट हो गया। पांचवा होता है बाबू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। तो सेक का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो यहां पर वही अब पांचवा उल्टा बन जाएगा। अब सेक एक्स इंटू टैन एक्स यहां लिखाएगा, अब तो अब इसका आंसर हो जाएगा यहां पर सेक एक्स। और ये आखिरी फॉर्मूला 6 नंबर समझेंगे, 6 नंबर समझेगा बाबू। ये जो 6 नंबर है वो है लास्ट है कॉसेक एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए बहुत सारा ऑनलाइन क्लास में आप लोग पहले से रेडीमेड फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, तो वो चीज़ हम लोग को अच्छा नहीं लगता पढ़ाने में हुआ कि पहले से रिप्रेजेंट कर दिए, उसी को देख कर बोलना शुरू कर दिए, उसी को समझा दिए। तो जो लिख कर जो समझाएंगे वो आपको भी ज़्यादा समझ में आएगा कैसे प्रोसेस हो रहा है, किस स्टेप पर काम हो रहा है। इसीलिए वो उस तरह मत सोचिए कि सर पहले से फॉर्मूला प्रेजेंट क्यों नहीं है, तो वैसा नहीं हो पाएगा बाबू। यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, 6 नंबर देखेंगे। अब यही चीज़ यहाँ हो जाएगा
कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो अब ये हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स। तो ये 6 फार्मूला हम लोग बुआ यहाँ पर सीखे हैं बुआ, यही 6 फार्मूला को हम लोग एक जगह तो दिखा रहे हैं आपको, और आप देख सकते हैं यहाँ कंपेयर कर लीजिए। अब यहाँ हम लोग देख लिए ये 6 फार्मूला, यही 6 डिफरेंशिएशन का 6 फार्मूला यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, यह डिफरेंशिएशन का 6 फार्मूला है। उसी के कारण इंटीग्रेशन का 6 फार्मूला बना। इंटीग्रेशन में तो और सारे फार्मूला है, लेकिन अभी हम आपको रेडीमेड फार्मूला वैसा फार्मूला दिखा रहे हैं। अभी नया नया बहुत सारा आएगा, tan का इंटीग्रेशन आएगा, सेक का इंटीग्रेशन आएगा, कॉट का इंटीग्रेशन आएगा, कॉसेक का इंटीग्रेशन आएगा। ये तो यहाँ पर आप तो कि साइन का पढ़े, कॉस का पढ़े, सेक स्क्वायर पढ़े, कॉसेक स्क्वायर पढ़े, सेक इंटू टैन पढ़े। ये एक्चुअली हुआ क्यों, ये आया आपको इसके कारण से। ये जबकि आया किसके कारण से हुआ, तो ये आया बाबू इसके कारण से, क्योंकि यहाँ हम लोग बात कर रहे थे, ये आने का मेन कारण क्या था कि ये हुआ क्या कि डिफरेंशिएशन के कारण जो आंसर आया था उसके कारण इंटीग्रेशन का नया फॉर्मूला हम लोग दिखा रहे हैं। फार्मूला तो इंटीग्रेशन में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, लेकिन हम आपको पहला स्टेप में ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बेसिक फार्मूला आता कहाँ से है। तो बेसिक फार्मूला डिफरेंशिएशन के कारण से आया, उसी कारण से हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन में, तो देखिए डिफरेंशिएशन में एगो साइन दिखाई दे रहा है, डिफरेंशिएशन में एगो साइन दिखाई दे रहा है, एगो साइन दिखाई दे रहा है, एगो कॉसेक दिखाई दे रहा है, एगो टैन दिखाई दे रहा है, एगो कॉट दिखाई दे रहा है, एगो सेक और कॉसेक। ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन होते हैं। आपको जैसे मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक 6 होते हैं, साइन, कॉस एक्स, टैन, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, 6 गो फॉर्मूला जो होते हैं, उसी आधार पर यहाँ डिफरेंशिएशन का तो हुआ क्या, यहाँ 6 गो फॉर्मूला इसलिए इंटीग्रेशन में बन रहा है कि डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट निकला था उसी का बस अभी अभी हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं। डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट निकला था उसी का यहाँ इंटीग्रेशन लिखे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अब आज के बाद से आपको 6 फार्मूला एकदम दिमाग में बैठा लेना है, उसी पर हम लोग काम करेंगे। 6 फार्मूला पर कॉन्सेप्ट काम करेंगे। ये 6 फार्मूला क्या क्या है, तो आइए इस पर समझने का प्रयास करेंगे। पहला फार्मूला आपको 6 नंबर में आपको दिमाग में बैठा लेना है कि कैसे काम करेंगे। 6 फार्मूला में आप लोग को बस दिमाग में बैठा लेना है। 6 फार्मूला में पहला है, जैसे कि आज के बाद रखिएगा, साइन का इंटीग्रेशन आपसे कोई पूछे तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा माइनस कॉस एक्स, सब के बदले सी लगा दीजिएगा। दूसरा फार्मूला निकला कि कॉस का इंटीग्रेशन कोई पूछे तो हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स प्लस सी हो गया। तीसरा कोई पूछे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, तो आप यहाँ आराम से tan x लिख दीजिएगा। ये 6 फार्मूला बेसिक में भी याद रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा फार्मूला पढ़ाएंगे, 10-15 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताएंगे, लेकिन अभी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर समझिएगा। चौथा कॉसेक स्क्वायर का कोई रेडीमेड पूछे तो हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। पांचवा है सेक एक्स इंटू टैन एक्स का कोई पूछे तो आप इसको डायरेक्ट ले दीजिएगा सेक एक्स, सब में प्लस सी जोड़ते रहिएगा। और छठा लास्ट है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा आपको बाबू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी लगा लीजिएगा। तो ये 6 फार्मूला आपको एकदम दिमाग में बैठाना चाहिए कि आता कहाँ से है। अब आइए इस पर कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहला क्वेश्चन कैसे इस पर देता है, हम लोग बस इंटीग्रेशन में ये अगर रूल काम कर गया, ये 6 कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन इस 6 फार्मूला पर अगर सेट बैठ गया तो आप डायरेक्ट मान रख दीजिएगा। पहले सिंपल क्वेश्चन से बात करते हैं। इसमें आपको दिखाते हैं टॉपिक 1 में। टॉपिक 1 इसका है, बहुत सुंदर टॉपिक है। टॉपिक 1 या केस 1 भी कह सकते हैं। केस 1 इसमें सिखा रहे हैं पहला कैसे पूछ सकता है। कोई भी क्वेश्चन हो नॉर्मल पहले पूछेगा। पहला इंटीग्रेशन रहेगा नॉर्मली 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। नॉर्मली पहले क्वेश्चन कैसा कैसा रह सकता है, नॉर्मल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर 3 को बाहर कर देना है और साइन एक्स लग गया, ds लग गया। 4 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, कॉस को अंदर रखिए, ds कर लीजिए। अब बस 3 का 3। अब साइन का फॉर्मूला खोजिए कहीं ना कहीं है। तो ये पूरा डाटा के कारण, इस पूरे डाटा के कारण, ये वाला जो डाटा है हमारा, ये जो डाटा है, ये जो डाटा जो हम आपको अभी दूसरे कलर से जो मार्क कर रहे हैं, इस पूरे डाटा का मान यहाँ दिया हुआ है। पूरे डाटा का मान यहाँ दिया हुआ है, उसी को बस बैठा देना है लाकर। तो साइन के बदले हो जाएगा गुना में हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। 4 गुना
इंटू में है सब, कॉस का डाटा यहाँ दिया हुआ है साइन, यहाँ साइन बैठा दें, हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं वो। अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 cos x माइनस 4 sin x, और सब के बदले इंटीग्रेशन में c जोड़ दीजिएगा तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। ये नॉर्मली इंटीग्रेशन का ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। इस तरह आपका पहला कॉन्सेप्ट बेसिक में ऐसे हो गया। अगला कॉन्सेप्ट इसमें अगर डाल दें, जैसे कि अगला क्वेश्चन में देखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट में दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4 sec स्क्वायर एक्स 3 cos x प्लस 5 sin x, आप बगल में इंटीग्रेशन dx डाल दिया है। देखिए लाइव क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लिख के दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। 4 को इंटीग्रेशन कर दिए और यहाँ sec स्क्वायर एक्स dx कर दिए। एक एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बिना किताब उठाए, आज तक कभी भी इंटीग्रेशन हो, कैलकुलस का कोई भी क्वेश्चन हो, बिना किताब को उठाए हम क्वेश्चन बनाते हैं। और जितना क्वेश्चन हम क्लास में बनवा देंगे आपको, लाइव क्लास में या वीडियो में जब जो देख रहे हैं, इस पर से जितना बोर्ड पर से क्वेश्चन उतारिएगा हु बहुत सेम टू सेम आपके मैथ के एग्जाम में रहेगा। अब बस ये मत कहिएगा सर 5 के जगह 7 दे दिया था, अंक नहीं बदलेगा, थोड़ा थोड़ा अंक कभी कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा, लेकिन थोड़ा सा डाटा बदलेगा, लेकिन प्रोसेस वही रहना चाहिए वो। तो इसीलिए कभी भी आप बेफिक्र रहिए कि सर किताब कौन बनाएंगे, एनसीईआरटी बनाए कैसे, नहीं। एग्जाम के टाइम में जो राकेश सर बोर्ड पर क्वेश्चन लिखेंगे वही आपके काम के लायक है। अगर 90+ लाना है तो मेरे पर विश्वास रख के पढ़िए, और वीडियो जो क्लास में जो क्वेश्चन बनवा रहे हैं उसी को प्रैक्टिस कर लीजिए, और पीडीएफ जो भेजेंगे उसको बना लीजिएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन ना आपको किताब को एनसीईआरटी बनाना है, ना केसीसी, ना क्वेश्चन बैंक, ना मॉडल पेपर, ना गेस्ट पेपर, ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, कुछ नहीं करना है। जो हम क्लास में कराएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ वही देखना है। एक क्वेश्चन भी आपका इंटीग्रेशन का नहीं छूटेगा। 2025 के एग्जाम में पता कीजिएगा इसके इतिहास के बारे में, इंटीग्रेशन से क्वेश्चन कितना था। इंटीग्रेशन बार बार कह रहे हैं, यही डिसाइड करेगा मैथ में 95 आएगा कि 55, यही डिसाइड करेगा। 3 को बाहर कर लिए और cos x का इंटीग्रेशन dx, 5 को बाहर कर लिए sin x का इंटीग्रेशन बगल में हो गया dx। अब यहाँ पर पहले जानते हैं, अब इसका फार्मूला हम लोग पहले से जान चुके हैं। इसका फार्मूला क्या है, इसका पहला फार्मूला हम जानते हैं। अभी देखिए जैसे लिखे हुए हैं इसका फार्मूला, अब देखिए अभी इसका यूज पड़ेगा। पूरा फार्मूला आपको पहले से मालूम है, उसी फार्मूला को आपको बस दिमाग में बैठा कर रखना है कि कैसे किसका यूज करना है। तो अब हम लोग फार्मूला को यूज कर लेंगे। सेक स्क्वायर का अभी लिखवाएं, सेक स्क्वायर का tan x होता है, सेक स्क्वायर का यहाँ tan x फार्मूला देख के लिख लीजिएगा। 3 का 3, कॉस का होता है साइन, यहाँ साइन लगा दिए। 5 का 5, और साइन के बदले होता है माइनस कॉस, तो यहाँ माइनस कॉस कर दिए गुना में, सब के बदले सी लगा दिए। तो सजा लेंगे तो 4 tan x, 3 sin x और -5 cos x प्लस c। इस तरह आपका केस 1 में क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। इस पर हम आपको 4-5 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप जरूर बना लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए 5 cos x माइनस 4 sec स्क्वायर x माइनस 3 cos x, 3 cosec स्क्वायर x। ये आपका तीसरा क्वेश्चन घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा सेम प्रोसेस से। चौथा क्वेश्चन है 3 sin x माइनस cos x माइनस sec स्क्वायर x प्लस, या रहने दिया जाए बगल में dx। ये तीसरा क्वेश्चन घर पर ट्राई कीजिएगा। चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन है सेक x प्लस सेक x इंटू tan x प्लस कॉसेक x इंटू कॉट x। आप इसको आराम से बना सकते हैं, फॉर्मूला लगा कर, सबका फॉर्मूला दिया हुआ है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन में आप बना सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स। ये आपको आराम से 6 नंबर बना सकते हैं। 7वां क्वेश्चन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नॉर्मली बना सकते हैं घर पर। ये 6 फार्मूला है, उसी पर डायरेक्ट दे रहे हैं आपको। 6 फार्मूला हो गया।
8वां क्वेश्चन है सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 सिर्फ दिया हुआ है, बगल में dx लगेगा। आराम से इसको बना सकते हैं कैसे, तो देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स को कर लिए अलग अलग, dx लगा लिए, सेक स्क्वायर एक्स dx लगा लिए, 3 बाहर हो गया, dx लगा लिए। अब इसका रेडीमेड फॉर्मूला पहले देख चुके हैं, 6 नंबर फॉर्मूला है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बाबू सेक एक्स। सेक स्क्वायर का रेडीमेड फॉर्मूला होता है, इतना का रेडीमेड फॉर्मूला होता है, वो होता है डायरेक्ट होता है टेन एक्स माइनस 3 का 3, और dx का रेडीमेड फॉर्मूला होता है x, सब के बदले कॉन्स्टेंट c लग जाएगा। इस तरह 8वां क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बाबू, घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। 9वां क्वेश्चन है 5 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स, बगल में लग जाएगा dx। 10वां क्वेश्चन डाल सकता है एग्जाम में e के पावर x 1/x सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, कुछ भी डाल सकता है। अब इस सबका फॉर्मूला लगा सकते हैं देखकर, इन नॉर्मली क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। 11वां क्वेश्चन हो सकता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 3 सेक स्क्वायर एक्स dx। इस तरह आप 11 का 11 क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करेंगे, इससे आपका बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन इस पर कंप्लीट हो जाएगा। अगला केस 2 है, इसका केस 2 आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। केस 2 में अब क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री अगर डिवाइड में दिया हो, कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्री है जो बाई में दिया होगा, बटा में दिया होगा, जैसे आपको कुछ बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए 10th वाला, 1 साइन जब भी मिले तो आप इसको हम लोग कॉसेक एक्स कह सकते हैं, और 1 अगर कॉसेक मिलेगा इसको हम लोग साइन कहते हैं। ये 10th का बेसिक फार्मूला। 1/tan जहां मिलेगा उसको आप कॉट कहते हैं, और 1/cot मिलेगा इसको आप tan कहते हैं। अगला है 1/sec मिलेगा तो आप इसको cos कह सकते हैं, और 1/cos जहां मिलेगा आप इसको sec कह सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, ये 10th का बेसिक फॉर्मूला बता रहे हैं, उसी का हम लोग यूज करेंगे कैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन मिलेगा। एक ऐसा इंटीग्रेशन है आपके सामने, एक ऐसा इंटीग्रेशन है आपके सामने, जैसे आपको पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन का इंटीग्रेशन आपको लिख सकते हैं, जानते हैं माइनस कॉस होगा, प्लस ही लगा लीजिएगा, कॉस के जगह पर आप जानते हैं साइन लगा देना है, सेक स्क्वायर के जगह पर आपको tan लिखना है, प्लस ही लगाते रहिएगा अपना, कॉसेक स्क्वायर के जगह पर माइनस कॉट होगा, ये आप जानते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बदले आपको लगाना है सेक एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बदले आपको लगाना है माइनस कॉसेक एक्स। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले तो आइए हमको डिवाइड वाला क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे बनाया जाता है। डिवाइड वाला इंटीग्रेशन को कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, आइए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि डिवाइड वाला इंटीग्रेशन को कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये हमारा कुछ बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उसी आधार पर हम लोग काम करेंगे। आइए डिवाइड वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर बाय द वे इंटीग्रेशन में 3/cos स्क्वायर एक्स मिल गया, अब इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछ दिया कि डिवाइड में ट्रिग्नोमेट्री होगा तो क्या करेंगे, तो हम लोग पहले 10th के फार्मूला से, 10th वाले फार्मूला से इसको ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो 10th का फार्मूला डिवाइड में यही होता है, तो हम लोग जानते हैं, इसको सजा के 3/cos, इसके गुना में एक छिपा हुआ है, और इसको हम लोग cos स्क्वायर एक्स कह सकते हैं। 3 बाहर आ गया, कांस्टेंट है बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, तो अब क्या होगा 1/cos, 1/cos यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू, 1/cos यहाँ लिखा हुआ है, तो 1/cos होता है सेक, 1/क्या होता है सेक, तो ये फट देना, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर बन गया। अब ये इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था उस समय से इसका सेटिंग किया जा रहा था कि क्वेश्चन उटपटांग है तो उसको ऐसा फार्मूला लगाकर सेटिंग करना है ताकि इसी 6 फार्मूला में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिले, इस 6 को फॉर्मेट में पहले बदल दीजिए। अब 3 का 3 हो गया। अब सेक स्क्वायर का रेडीमेड फॉर्मूला यहाँ पर है, सेक स्क्वायर का रेडीमेड फॉर्मूला है, वही हम लोग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा tan x।
तो यहाँ पर फॉर्मूला पहले से आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर इतना दूर का हो जाएगा tan x और सब के बदले c। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री मिले तो डिवाइड में दिया तो पहले इसको ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे, ऊपर से लाएंगे तो जैसे ही फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें से कोई ना कोई मैच करना चाहिए। ये मैच कर गया तो जल्दी से बन गया। अगला कॉन्सेप्ट है, अगर इसी चीज को अगर दूसरा तरीका से देखा जाए, देखेंगे दूसरा एग्जांपल में 5/sec दिया हुआ है dx है, तो 5 का 5 गुना में 1 छिपा हुआ है तो 1/sec हो जाएगा आपको cos x हो गया। 5 बाहर हो गया और ये cos बच गया, 5 बाहर हो गया और cos का रेडीमेड फॉर्मूला यहाँ मालूम है हम लोग के पास, cos का रेडीमेड फॉर्मूला मालूम है तो ये हो जाएगा sin x हो गया। आप यहाँ से आराम से इसके बदले पूरा sin x प्लस c यहाँ लिखा गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह कोई भी क्वेश्चन मिले, बाई में फॉर्मूला है क्योंकि जानते हैं 1/sec यहाँ मालूम है, 1/sec यहाँ cos होता है, तो 1 बट्टा वाला फॉर्मूला को किस कोई भी ट्रिग्नोमेट्री बाई में हो ऊपर इस फॉर्मूला से ऊपर ले जाएंगे। ये 10th का बेसिक फॉर्मूला है, उसी से हम लोग काम कर रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट है वो 3 नंबर एग्जाम्पल में देखेंगे 5/cosec x दे दिया हो, फिर उसी तरह करेंगे गुना में 1 छिपा हुआ है तो 5 अपने जगह पर है, 1/cosec, 1/cosec का मान यहाँ साइन लिखा हुआ है, 1/cosec का मान यहाँ क्या है साइन, 1/cosec। वो आराम से पढ़ा रहे हैं, आपको हबड़ाने की जरूरत नहीं है, कम पढ़ो ठोस पढ़ो कमांड करो। कहा जाता है मैथमेटिक्स में थोड़ा से पढ़िए अच्छे से पढ़िए कमांड कीजिए, ताकि इसके दम पर 5 गो सीखिएगा ना तो बाद में 50 को बना सकते हैं। आप 50 को छाप लीजिएगा, 50 को प्रिंट कर लीजिएगा। बाकी सब कोचिंग में क्या होता है, मैथमेटिक्स ऊपर से उतार रहे हैं, देख देख उतार रहे हैं, मैथ उतारने की चीज नहीं होती है बाबू। 5 गो सीखिए तो 50 को बना सकते हैं। बाकी कोचिंग में जैसे पढ़ते हैं पढ़ाते हैं लोग, बच्चा लोग अरे आए हैं टीचर को लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बना रहे हैं, बच्चा उसको देख देख के लिख रहा है, बस देख देख के उतार रहा है, हर एक लाइन बाय लाइन उतार रहा है इसको देख कर। मैथ कभी भी अगर आप लिखने लगे हर क्वेश्चन को, 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन बच्चे लोग देख के उतारते हैं, तो वो मैथमेटिक्स सफल नहीं हो पाएंगे। वो मैथमेटिक्स के छात्र ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, वो तुरंत भूलने लगेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर भूल जाएंगे। तो क्योंकि वो उन्हें उतारने का आदत हो गया शुरू से। तो जैसा अपने आप को ढालिएगा, जैसा आदत बनाइएगा वैसा बनेगा। उसी प्रकार हम बार बार कहते हैं 5 गो सीखिएगा तो 50 गो पक्का बनेगा बाद में। अब 50 को छाप लीजिए अभी, 5 को बाद में भी नहीं बनेगा। इसीलिए सीखने पर ध्यान रखिए, इसलिए आराम आराम से सिखा रहे बुआ। तो अब देखिए 1/cosec फॉर्मूला से हमारा हो जाएगा साइन, तो ये हमारा हो गया साइन में कन्वर्ट हो गया, 5 बाहर हो गया और ये साइन का हो गया 5। अब साइन का इंटीग्रेशन लगा दीजिए -cos x और ये हमारा फॉर्मूला हो गया प्लस c लगा लीजिए। इस तरह हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कोई भी बाई में क्वेश्चन मिले 3/sec डाल दिया है प्लस 4/ आपको cos x डाल दिया है -3/ यहाँ sec स्क्वायर डाल दिया गया है। कोई भी बाई में इंटीग्रेशन मिले, बट्टा वाला इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं बुआ, एकदम इस तरह का मैथ आपको एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन नहीं इस तरह का, नॉलेज के लिए दे रहे हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा। 3 का 3 गुना में 1 छिपा हुआ है तो 1/sec होता है बाबू cos, पहले ऊपर कर लिए और अपना dx से हिस्सा ले लिया अलग से इंटीग्रेशन। 4 का 4 गुना में 1 छिपा हुआ है तो 1/cosec होता है बाबू साइन, बगल में dx हो गया। 3 का 3 सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा, कहेंगे सेक 1/sec होता है, एक यहाँ पर है 1/sec होता है cos, तो 1/sec स्क्वायर है तो cos स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक। अब cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब हम लोग अगला स्टेप पर पढ़ेंगे कि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो इसीलिए कोई भी इंटीग्रेशन, इसीलिए अभी हम लोग 6 गो फॉर्मूला जो पढ़ा रहे हैं उसी फॉर्मूला पर बात करेंगे, क्योंकि उस फॉर्मूला पर ये मैच नहीं करेगा। तो ये अगला स्टेप पढ़ाएंगे कि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होता है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा, cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा। बोले ना ट्रिग्नोमेट्री में अभी बहुत सारा रूल पढ़ाएंगे। अभी हम लोग डायरेक्ट 6 फॉर्मूला पर, तो ये फॉर्मूला अभी मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग अगला स्टेप में सिखाएंगे कि स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे क्या है। ये 6 गो में मैच कर रहा है, 6 गो फॉर्मूला लिखवा है बेसिक, उसमें मैच कर रहा है। इसका मान आप रख सकते हैं, इसका मान रख सकते हैं, इसका रख सकते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अभी आपके पास मौजूद नहीं है। इसीलिए कभी घबराइएगा मत, अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो अगला स्टेप में आपको सिखाएंगे। इसीलिए अभी जानबूझ से दिए क्वेश्चन को, क्योंकि रेडीमेड फॉर्मूला पर बैठ नहीं रहा है,
उसका एक प्रोसेस के तहत अब निकालेंगे, क्योंकि ये रेडीमेड फॉर्मूला पहले से मौजूद है। तो इसका तो आप रख सकते हैं कॉस के बदले साइन, 4 साइन के बदले माइनस कॉस, तो आप यहाँ पर आराम से -4 लगा सकते हैं। और इसका इंटीग्रेशन बताएंगे कैसे होता है, लेकिन बता दे रहे हैं फिलहाल कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन के करने का एक रूल होता है, वो होता है 1 + कॉस एंगल में 2x/2। ये रूल अभी अगला स्टेप में सिखाएंगे, इसीलिए इसको अभी छोड़ दीजिए। ये बताएंगे कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनाने का मेथड होता है, वो आपको अगला स्टेप में सिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, वो बाई में जब भी मिले tan भागा कॉस दे दिया है बाय द वे। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, ऐसा करना है कि फॉर्मूला में सेट हो जाए। देखिए ऐसा करना है। एक और छठा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, कॉट भागा आपको यहाँ साइन दे दिया है। अब इतना सुंदर छोटा छोटा क्वेश्चन है, बुआ कितना सुंदर क्वेश्चन है। तो मेरे पास इतना एक रूल है, रूल याद रहा है, इसीलिए हमसे जल्दी बन जाएगा। रूल यही है कि tan × सेक बराबर फॉर्मूला होता है सेक एक्स। अब देखिए tan गुना सेक बराबर होता है सेक एक्स, tan x × सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स। तो हम करेंगे कैसे, tan अपने जगह पर है, गुना में 1 है, 1/cos, 1/cos यहाँ देखिए समझदार, 1/cos बन जाएगा सेक। अब ये किसी ना किसी रेडीमेड फॉर्मूला है, 6 गो फॉर्मूला लिखवाए जो अभी इंटीग्रेशन है उसमें मैच कर जा रहा है। इसका रेडीमेड फॉर्मूला होता है सेक एक्स प्लस सी। तो किसी भी क्वेश्चन को बनाते समय ये याद रखना है कि 6 गो फॉर्मूला में कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं। कहने के तो बहुत सारे टीचर कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, छोटा मोटा बात पढ़ा रहे हैं, नहीं, एकदम बेस है बाबू। इस तरह का इंटीग्रेशन आप कभी भी नहीं पढ़ोगे। इतना मेरा चैलेंज है कि जितना बेसिक से आपको मैं इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, अपने कॉपी को खोल लीजिएगा, पूरे पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण में इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का बेसिक क्वेश्चन आप पूरे पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में आप कॉपी खोल के देख लीजिएगा। उस तरह का क्वेश्चन आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े भी होंगे। इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक बाय टॉपिक, इस तरह का डिनोमिनेटर को कैसे कन्वर्ट करना है स्टेप बाय स्टेप, ये आप लोग कभी नहीं सीखे होंगे। तो इस तरह का बेसिक आप सीखिए। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो वीडियो को जरूर दोस्तों तक भेजेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि आप पहले क्या इंटीग्रेशन पढ़े हैं और हमसे अभी पढ़ रहे हैं, उसमें क्या फ़र्क है। इसीलिए कभी भी नॉलेज जहाँ से मिले इकट्ठा कर लीजिए। कहाँ पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे उससे डजेंट मैटर है। अभी सामने एग्जाम है, एग्जाम को बेहतर से बेहतर नंबर लाना है। किसके पास पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है। फ्री का शिक्षा मिल रहा है, आराम से उसका फायदा उठाइए। और इस फ्री वाले शिक्षा को फ्री की तरह मत देखें। ये आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा जहाँ पैसा भी दिए होंगे वैसा नॉलेज नहीं मिला होगा, पैसा देने के बाद भी ऐसा नॉलेज नहीं मिलेगा जहाँ राकेश सर आपको पूरे पश्चिम चंपारण में इस तरह का नॉलेज दे रहे हैं। तो आप जरूर इस वीडियो को देखें, ध्यान से समझेंगे और पूरा नोट्स बनाएंगे। एक एक क्वेश्चन जो हम बोर्ड पर लिख रहे हैं ये बार बार कर रहे हैं। इंटीग्रेशन इकलौता है बिना किताब खोले इंटीग्रेशन पूरा पढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन का हर एक एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आपसे बनेगा क्वेश्चन। इसलिए बार बार कहते हैं इंटीग्रेशन को जैसा हम पढ़ाएंगे उसी को समझिए। देखिए कितना आसानी से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देख रहे हैं कितना शानदार स्टेप सिखा रहे हैं, कभी कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कॉट अपने जगह पर रहने दीजिए, इसके बगल में 1 है तो 1/sin जो होता है बाबू ये होता है cosec x। अब जैसे ही फॉर्मूला लगा दी, किसी ना किसी का रेडीमेड फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला है बाबू cosec x का। तो ये हमारा cosec x का इंटीग्रेशन हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन मिले डिवाइड में हो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, ऐसा करना है कि 6 गो रूल में बदल जाए। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको आराम से हो गया। 7वां क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केस ये रूल हो गया, डिवाइड का रूल का आपको आराम से हो जाएगा बुआ। अब देखिए आराम से केस 2 दिखाते हैं आपको। केस 2 में क्या होता है, केस 2 में देखिए डिवाइड वाला 1 बढ़ा देगी। डिवाइड वाला कैसे, केस 2 में हो गया। आपको केस 3 दिखा रहे, सॉरी केस 3 दिखाएंगे आपको। केस 3 में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, केस 3 का टाइप देखेंगे। आज के बाद से जब भी रूल में साइन भागा कॉस स्क्वायर कहीं मिले, ये रूल याद रखिएगा, ये रूल, और ऊपर कॉस है और नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, लगभग नहीं भी होगा तो 50 गो क्वेश्चन में ऐसा कॉन्सेप्ट का काम पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव बनाते समय, सब्जेक्टिव बनाते समय 50 गो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें इस दोनों रूल का काम पड़ेगा। इंटीग्रेशन में छोटा छोटा इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं जो आने वाले बड़े बड़े क्वेश्चन में जहां जहां इसका प्रयोग होने वाले हैं उसी कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं।
कि आगे कहाँ इसका कॉन्सेप्ट का प्रयोग होने वाला है, उसी कॉन्सेप्ट को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सारा इंटीग्रेशन का यूज कहाँ करेंगे, किस क्वेश्चन में काम आएगा, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे बनाया जाता है। ये सारा हम बेसिक पढ़ा रहे हैं ताकि बड़ा से बड़ा इंटीग्रेशन हो, बड़ा से बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हो, आगे चल के थोड़ा भी आपका दिमाग में हंट नहीं करेगा, अरे कैसे होगा या कैसे बनेगा, कैसे स्टेप हुआ, अगला स्टेप कैसे, ये कैसे हो गया, थोड़ा भी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत समझ में वो अच्छा पुराने स्टेप से काम हुआ है। तो आइए, साइन भागा जब भी मिले, कॉस स्क्वायर को हम लोग दो बार ऐसे कह सकते हैं, कॉस इंटू कॉस एक्स, बगल में डी एक्स। अब ये हमारा हम लोग पढ़े हैं साइन भागा कॉस, इतना दूर का मान हो जाएगा tan x। साइन भागा कॉस क्या होता है, tan x, और गुना में एक छिपा है, तो एक भागा कॉस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, एक भागा कॉस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक भागा कॉस, एक भागा कॉस, एक भागा कॉस सेक होता है। तो अब देखिए सेक इंटू टैन बन गया, ये किसी का फार्मूला होता है रेडीमेड, सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन होने के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, dx हट जाएगा, दोनों में कोई नहीं लिखा जाएगा, ये इंटीग्रेशन का जो सिंबल है ये भी नहीं रहेगा और dx भी हट जाएगा। ये अगला रूल हुआ कैसे बनाना है। 4 गो रूल पढ़ाएंगे, चारों रूल को कमांड कर लीजिए, एक क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नहीं छूटेगा आपका। अगला कॉन्सेप्ट है, ऊपर है कॉस, नीचे साइन स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख देंगे, एक बार साइन, एक गुना एक बार साइन, लीजिए यहाँ गुना में एक छिपा हुआ ऊपर में। अब इतना तो हम लोग का रेडीमेड फार्मूला होता है, कॉस बाई साइन, 10वां में पढ़े हैं, कॉस थीटा भागा साइन थीटा बराबर, ये रेडीमेड फार्मूला हो गया बाबू कॉट थीटा। 1 साइन का फार्मूला अभी बताएं, याद रखिएगा, 2 फार्मूला बहुत काम पड़ रहा है बार बार, साइन थीटा भागा कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा, और ऊपर कॉस और नीचे साइन, तो ये होता है बाबू कॉट थीटा, इतना याद रखिएगा। ऊपर कॉस है नीचे साइन है, कॉट हो गया, 1 साइन है तो ये हमारा कॉसिक हो गया। अब इसका भी रेडीमेड फार्मूला भी पढ़ाए हैं, वो 6 गो फार्मूला रूल है, उसी में काम आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस कॉसिक एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी। तो ये हमारा ये हो गया केस 3। केस 3 में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले, सब पर हम प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन कैसे यूज करना है, पहले थ्योरी समझा रही, थ्योरी हमारा, ठीक है। आज के बाद कभी भी साइन भागा कॉस स्क्वायर मिले तो यही रूल से बनाना है, आज के बाद साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन स्क्वायर मिले, इसी रूल से बनाना है आपको। इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। केस 4 देखेंगे, आखिरी केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं केस 4 पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, केस 4 का मकसद क्या है, आइए समझने का प्रयास करेंगे। केस 4 का मकसद क्या है, जैसे कि जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का रेडीमेड फार्मूला होता है tan x। अब प्लस सी लगाते रहिएगा, प्लस छूटेगा सी छूटेगा तो आप चिंता की बात नहीं हो, अपने मन से लगा लीजिएगा, वो आपको लगाना है। कॉसेक स्क्वायर, लास्ट टॉपिक चल रहा है बुआ, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा प्लस सी। ये सेक स्क्वायर का रेडीमेड होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर का रेडीमेड होता है माइनस कॉट एक्स। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेकिन अचानक हुआ क्या, पूछ दिया कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर का फॉर्मूला है नहीं, 6 गो जहां रूल लिखवाए हैं उस रूल में tan स्क्वायर कहीं है ही नहीं, ना tan है और ना tan स्क्वायर है। अब पूछ रहा है tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम लोग 10वां क्लास के फॉर्मूला को याद करेंगे, 10th क्लास के फॉर्मूला को याद करेंगे। 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 10वां का जो फॉर्मूला है उसी का प्रयोग करके हम लोग इसको कन्वर्ट कर लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब पूछ रहा है tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। अब tan स्क्वायर का नहीं होता है तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन tan स्क्वायर का पूछ रहा है, तो tan स्क्वायर का रेडीमेड इंटीग्रेशन नहीं होता है, रेडीमेड डायरेक्ट सेक स्क्वायर का होता है, रेडीमेड कॉसेक स्क्वायर का होता है, लेकिन tan स्क्वायर का रेडीमेड कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं है। तब उसको बनाने के लिए क्या करना होगा, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपके पास नहीं है तो इसको करना क्या है, उसको कन्वर्ट कर देंगे 10वां का फॉर्मूला से। ए tan स्क्वायर तुम्हारा तो कुछ फॉर्मूले नहीं बैठ रहा है, तो tan स्क्वायर कर हमको ना 10th के बेसिक फॉर्मूला से कन्वर्ट कर दीजिए, तो tan स्क्वायर कर हमको कन्वर्ट कर दीजिए सेक में, और सेक में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो यहाँ से हम मेरा फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा।
tan स्क्वायर को कह रहा है कि हमको sec स्क्वायर -1 में बदल दीजिए और वहां से sec स्क्वायर का रेडीमेड फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन का मौजूद है, उसका प्रयोग करके आप इसको बना सकते हैं। आइए इसी काम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो tan स्क्वायर को बदलेंगे sec स्क्वायर x -1, बगल में आ गया dx। अब अलग अलग बांट लेंगे तो sec स्क्वायर x dx -1 में गुना हो गया तो dx। अब sec स्क्वायर का रेडीमेड फॉर्मूला होता है बाबू tan x और dx का रेडीमेड x, सब इंटीग्रेशन के बदले c, ये हमारा आंसर हो गया। इसीलिए कभी भी tan स्क्वायर को बदलने के लिए, tan को बदलने के लिए sec में लीजिए, ये sec का फॉर्मूला होता है पहले से। उसी तरह आखिरी कॉन्सेप्ट है, अगर आपसे पूछ दिया cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cot स्क्वायर को बदल देंगे पहले 10वां का फॉर्मूला से cosec स्क्वायर x -1, बगल में हो गया हमारा dx। तो ये हो गया, अलग अलग बांटेंगे तो cosec स्क्वायर dx माइनस dx। अब cosec स्क्वायर का रेडीमेड फॉर्मूला होता है माइनस cot x। ये 6 को जो रूल लिखवाए उसी रूल के अंतर्गत हो रहा है, 6 को मात्र फॉर्मूला है बाबू, उसी 6 का प्रयोग कर रहे हैं। और ds का हम लोग पहले ही दिन से पढ़ते आ रहे हैं, ds का x होता है, सबके बदले c लग गया। ये 4 केस आपको पढ़ाया बाबू, उसी 4 केस पर आपको बढ़िया से काम करना है और इसके दम पर आप पूरा कोई भी क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। ये 4 केस आपको बताए हैं, इसी 4 केस पर हम लोग काम करेंगे, इस पर आराम से कोई भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं बुआ। यही 6 जो रूल है हमारा, इसी रूल पर काम हो रहा है बाबू, इसी रूल पर हम लोग का काम हो रहा है। इसी रूल 6 गो रूल है, इसी 6 रूल पर 4 केस कम्प्लीट किए। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक हुआ। अब ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स क्वेश्चन बताएंगे लेक्चर नंबर 5 में, आपको देखने को मिलेगा बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। और इसको ट्रिग्नोमेट्री का 2 वीडियो देखने के बाद आप एक से एक क्वेश्चन बना सकते हैं। इसीलिए जितने भी छात्र ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे से एकदम नया बैच चालू हो रहा है। शाम को 5 बजे से नया बैच शुरू हो रहा है बाबू। आप जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं 11 तारीख से, 11 सितंबर से नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 5 बजे से। 11 सितंबर को नया बैच एकदम बिल्कुल शुरू से पढ़ाई होगा, उसमें आप एकदम बिल्कुल शुरू से फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम दोनों पढ़ सकते हैं। और अपने दोस्त को जहाँ तक हो सकते हैं हेल्प के लिए, आपके दोस्त लोग जितने भी कमज़ोर हैं उसको बोलिए इंटीग्रेशन का ये वीडियो देखे। उसके बाद बहुत जल्द हम लोग फर्स्ट वॉल्यूम का भी बहुत शानदार ट्रिक आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो लोग ऑफलाइन पॉसिबल है ऑफलाइन जरूर देखेंगे, आके क्लास करके देख सकते हैं। ऑफलाइन तो चल ही रहा है, ऑनलाइन में भी आप लोग देख सकते हैं कि कितने शानदार सबसे बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इतना बढ़िया टॉपिक हम आपके दिल में राज करेंगे बढ़िया टॉपिक पढ़ाकर। पोटियाने वाला चैप्टर हम नहीं पढ़ा सकते हैं, शुरू में मैट्रिक्स हो, डिटर्मिनेंट हो, वेक्टर हो, सिंपल टॉपिक पढ़ाकर हम आपके दिल में राज नहीं करेंगे। सबसे बढ़िया टॉपिक, सबसे कठिन टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाकर आपके दिल में राज करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं आए तो कहिएगा, एक से एक कॉन्सेप्ट आपको देंगे इंटीग्रेशन का सारा डर हटा देंगे आपको। मैथ में इंटीग्रेशन का जो डर बनाते हैं, इंटीग्रेशन बहुत सारा टॉपिक है, इतना सारा कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 आपको हम क्लियर करते चलेंगे। धन्यवाद, जरूर मिलेंगे नया वीडियो में, आपको फिर अच्छा लगेगा, दोस्तों तक शेयर कर देंगे अच्छा लगा हो तो।